जब सफल व्यक्ति के केवल उसको यही देखा जाता है कि वो कितना सफल, कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन कभी उसके पाँव में कितने छाले पड़े हैं ये कोई नहीं देखता। देखता है? आप लोगों को शायद नींद आती होगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। रात रात में देखिए, प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाया है, और प्रीवियस हर साल का जो जितना क्वेश्चन ये उठाएंगे ना, हाल ही में यूपीएसआई और केवल यूपीपी और यूपीएसआई 2019, 18, 21 का कलेक्शन में उठा उठा के क्वेश्चनों का ला के रख रहा आपके बीच। क्यों? केवल और केवल मात्र एक मेरा ये लक्ष्य है कि आप सफल हो, नहीं, लेकिन आप पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई एक चीज नहीं छोड़ी जा रही कि जिसमें आपको दिक्कत हो। तो इसलिए मैं ईयर का ये पीडीएफ है, और सामने आपको बता दूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आपको मिलेगा नहीं। हाँ, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप में पीडीएफ आप लेके देखिए और लगाइए। ये नहीं कि हम 4 घंटा यहाँ बैठ गए तो नौकरी मिल जाएगी, इतना आसान काम ना। ऐसे ही बहुत कोचिंग भीड़ बनौले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज मैं आपको जो ब्लड रिलेशन है चैप्टर, क्योंकि राकेश सर का कहना कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी में क्वालिफाई करेंगे तो रीजनिंग उनकी मजबूत होनी चाहिए, तो रीजनिंग मैंने प्रयास किया है प्रीवियस। वैसे तो हम लोग ये प्रीवियस ईयर का पढ़ाने को तो हर किसी का, लेकिन ये सीट जो बनी है स्पेशल यूपीपी की बनी हुई है, और यूपीपी में जितने क्वेश्चन मैं आज बताया हूं, ये जितने भी क्वेश्चन है सब के सब कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। यूपीपी के ही टोटल सेलेक्टेड। अब मैं आपको आज बेस, पहले आपका इसका बेस बताता हूं कि ये बेस कैसे लगेगा, फिर उसके बाद आपका मैं टॉपिक पे आता हूं। पहले आपका बेस समझिएगा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इससे ऊपर और इससे नीचे, किससे जाना है? इससे ऊपर आना और इससे नीचे। ये मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसीलिए मैंने सीधे सीधे हिंदी के बजाय अंग्रेजी में भी लिखा हूं कि आप अंग्रेजी भी समझ लीजिए, कि क्योंकि कभी कभी हिंदी में समस्या हो जाती है। जैसे अगर आपकी बात हो जाए, अभी हम कहते हैं चाची, मौसी और कौन, बुआ, तो नहीं, पापा नहीं, तो आपका जो ये तीनों को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। अच्छा, गांव में एक चीज आपसे कहा जाता है, चाचा उचा रहने तू कहिए कि मौसा का तब तो के टाफी दे, कहते हैं ना, तो सीधे आंटी कह दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है अंग्रेजी में। और फिर जब मामा के जीवा तू कहीं फुफ्फा को तब टाफी दे। अब बात समस्या यह बात कर डाले, और कहीं गलती से अंग्रेजी में आप बोल रहे हैं और जाके मौसी की आंटी कह डाला तो मरिए दुई पड़ाका घिस के मौसी कहे तो के भगवती माई उठा ले जाए। यह तो पढ़ अंग्रेजी, तो आंटी, लेकिन अंग्रेजी में आंटी को भी क्या कहा जाता है? मौसी कहा जाता है। ठीक है, बुआ को भी कहा जाता है। और एक चीज आपको बता दूं कि जैसे इनला शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे साली हो गई, या फिर उसके बाद बुआ की ननद हो गई तो भी हमारी बुआ लगेंगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो हमारे बड़े होंगे उनको ऊपर ले जाते हैं, और जो छोटे होंगे उनको क्या करेंगे? नीचे लाते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये अब आप ये जाएंगे, इस व्यक्ति से ऊपर जाए, ये मान लीजिए क्या है? आप हैं, आप हैं, आप से ऊपर, आपके ऊपर कौन कौन हो सकते हैं? पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती हैं, चाचा हो सकते हैं, चाचा, चाची, चाची, फिर इधर आप आ जाएं तो मामा, मामा, मामी, मामी, मौसी, मौसी, मौसा। ठीक है, इधर आपके कौन हो जाते हैं? आपके ये आते हैं। और इधर आप अगर बात की जाए तो इधर आप जाते हैं इसके ऊपर तो कौन आएंगे? दादा, दादा, दादी, दादी। और यहां से इसी में आप अगर इधर ही आ जाए तो इसी में आप सास को भी ले सकते हैं, सास, ससुर, क्या कह सकते हैं? ससुर, सास ससुर को भी ले सकते हैं। इधर दादा दादी, और इधर आप इधर दादी को इधर लीजिए, दादी, और इधर कौन हो सकता है?
नाना नाना नानी, समझ आया कि नहीं? और नाना नानी, ये आते हैं आपके, नाती आ जा रहा है, नाना नानी। फिर आपके पास यहां से कौन कौन आते हैं? यहाँ पे आप इधर आएंगे तो इधर आ जाए, आप मान लीजिए साला हो गया, आपकी साली हो गई, आप ही से रिलेटेड होंगी, आप ही के समकक्ष आएंगी, आप ही के समौरिया होंगी। फिर उसके बाद आपकी पत्नी भी आ जाएगी, पत्नी, पति, समझ रहे हैं कि नहीं? और इधर आपकी बात आएगी तो यहाँ पे क्या होगा? आपका भाई होगा, भाई होगा, बहन होगी, बहन होगी, और कौन होगी? बुआ का लड़का, बुआ का लड़का, बुआ का लड़का, और उसके बाद मामा का लड़का, फिर उसके बाद मामी की लड़की, मामा का लड़का। ये सब आपके किस रिलेशन में आएंगे? यहाँ पर आएंगे। अब आप ही के नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपका बेटा आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगी, बेटी आ जाएगी, यहाँ पर बेटी आती है। फिर अगर इधर आप आते हैं तो आपकी भतीजी भी आ सकती है, भतीजी, भतीजी, भतीजा, भतीजा। और इधर कौन आता है? आपका भैने, भांजा, भांजा। और कौन आ सकता है? भांजी, भांजी आ सकती है। और क्या हो सकता है? आप लोग जानते भी होंगे कि बेटा के बाद भांजा, भांजी, या फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपके साली के लड़के, साले के लड़के, इस तरीके के भी रिलेशन इसी में आएंगे। और आप इतने में जाएंगे, उसके नीचे आप अगर आप आ गए तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? पोता। अब आप दादा बन गए, आप क्या हो गए? दादा बन गए। पोता हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो ये रिलेशन मैं इसी तरीके से ऊपर नीचे आपको बनाऊंगा, समझ में आ रही बात? और ऊपर नीचे रिलेशन बनाने के बाद ये सब के सब आपके रिलेशन होंगे, बड़े ही आसानी से आप रखेंगे और एक स्ट्रक्चर में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ रही बात? जितने लोग, अगर जिनको भी ब्लड रिलेशन से कोई समस्या होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कुछ लोग मिलते हैं, सर जी हमारे जो ना संबंध उम्बंध जोड़े हो वाला होला हमारे ना आवत, तो हम पढ़ावत ला आ जाई, अगर एक बाद ना आई तो फिर ना आई, ये बताते हैं। हाँ, एक बाद ना आई तो फिर ना आई। ये लिए अंग्रेजी देखिएगा आप, ये समझ में आ गई बात आपको? ठीक। अगर इसमें किसी को समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या किसी को? नहीं। आगे बढ़ो। अच्छा, आगे बढ़ता हूं, देखता हूं। पहले सवाल से हम लोग समझते हैं। देखिए, अब आपकी बात होती है क्या? पी क्यू का नाना। पी जो है, थोड़ा सा आवाज कम करिए, पी क्यू का नाना। क्यू का नाना कौन हो गया? पी, पी नाना। यहां भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपका क्या हो, व्यक्ति क्या हो रहा है, आदमी है कि औरत। और उसके बाद आर यम का पिता, यम का पिता कौन हो गया? आर, आर यम का पिता। तो यम का पिता अभी हमारा ये पिता हो गया, ठीक है भैया। यस यम की मां है, यस जो है यम की मां, तो यस जो हो गई, यस यम की मां, तो यम की ही तो मां हो गई, यस बन गई। तो ये दोनों का हो गए ना, पति पत्नी। क्यों? या और यम भाई बहन है, क्यों और यम भाई बहन। अब भैया यहाँ पे आप किसको ला दीजिए? यम को लाइए। यम लाने के बाद यहाँ पर क्या होंगे? ये देखिए नाना है ना, तो ये आपका यहाँ से ये क्या हो गया? आर पिताजी हो गए, और यहाँ से यस माताजी हो गई, माताजी, और ये पिताजी। अगर बात करूं तो इनके ये कौन हो गए? पिता। इनके क्या हो गए? ससुर। ये इनका क्या, इनका अगर बात की जाए इससे तो क्या हो गया? नाना। अब उसके बाद पी का यस से क्या संबंध है? पी का, सुनिए, पी का यस से, यस का पी क्या लगेगा? पिता। यस का पी क्या लगेगा? पिता लगेगा। कितने वाला पी है लोगों? 70 वाला? 70 की 75 बगल में मिली तो क्या लगेगा? पिता। तो क्या होगा अंग्रेजी? फादर।
अब बताइए, हो गया? अच्छा ठीक, तनी मेहनत करा लोगन, हम देखत ला क्यों ऐसा ना हो कि जे पढ़त हो। ठीक है, देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा। अनूप कहता है, क्या कहता है अनूप? अनूप को यहां रख दीजिए, अनूप। अब आदमी कहा है, ये आदमी को यहीं रख लीजिए। अभी हम देखते हैं आदमी क्या हो सकता है। ठीक, अब एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, यह वह मेरी पत्नी, अनूप की पत्नी, अनूप की पत्नी की बहन, पत्नी की बहन। तो ये बताओ अनूप का क्या लगी? साली लगी ना? हाँ, तो फिर ओकरे बाद का साली बहन के पिता, पिता के पिता, बहन के पिता, पिता के कौन है? पिता है। तो यानी कि ये बताइए, अब इसके कौन लगेंगे? ये दादा, ग्रैंड, आपका ग्रैंड फादर इल्ला, या फिर उसके बाद दादा। तो यहां से क्या होगा? आपका क्या होगा? दादा लगेगा। हाई पर दादा नहीं होता, दादा का बाप होता तब पर दादा, दादा का बाप होता तब पर दादा। अब आप लोग तो दादा तक देख भी ले रहे हैं, और आप लोग का नसीब होगा तो बेटवा के बियाह कहला बहुत हो। अरे भाई, आप 28 साल 30 साल की उम्र में अपनी शादी करेंगे? हाँ, अपने हो जाए हुआ बहुत है। समस्या ये हो ने, अपने हो जाए हुआ बहुत। कहा था कि क्यों भाई ना चाहता कि बिना नौकरी वाला लड़का हो। ठीक है, तो यहाँ 30 साल में आप शादी करेंगे, और जब वो लड़कवा पैदा हुई तो वो 30 साल में न करी, 60 साल होगा, 60 साल बाद मामला स्विच ऑफ हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई? दादा, ग्रैंड फादर। अब नाना, देखिए इसीलिए मैं ऑप्शन दिया हूं, बना बना के बड़ी मेहनत करता हूं। बता दूं आपको, केवल आपको लगाने के लिए, सिलेक्शन दिलाने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूं। लेकिन आपको लगेगा कि अरे सर जी बस, ठीक है, ये मत सोचिए। आप ये वाला समझ में आया? कोई दिक्कत? दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी, दुर्गा यानी कि ये भानु हो गया, भानु की पत्नी दुर्गा। भानु की पत्नी कौन? दुर्गा। दुर्गा के बेटे विजय, दुर्गा के बेटे विजय की, दुर्गा के बेटे विजय की दो बहनें क्या है? शालिनी और मालिनी। दुर्गा के बेटे कौन से? विजय, विजय के क्या है? विजय की दो बहनें शालिनी और मालिनी है। ये शालिनी हो गया, शालिनी, और इधर कौन हो गया? मालिनी, मालिनी, शालिनी और मालिनी हो गया, मालिनी है। अब शालिनी के पति मुरुगेंद्रन, ठीक है, शालिनी के पति मुरुगेंद्रन। यहां से शालिनी के पति है ना? अच्छा, शालिनी के पति को ले लीजिए, तो यहीं बगलिया में मुरुगेंद्रन, गेंद्रन का एक बेटा शिवम है, का एक बेटा शिवम, शिवम। अब उधर भी लाइट जली हुई है क्या? उधर भी शिवम। अब उसके बाद शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है? अब शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित? देखिए, शिवम पहले है, भानु प्रताप बाद में। तो भानु प्रताप का शिवम क्या लगेगा? क्या हो गया? नाती, ग्रैंड सन। कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लो, बंद कर दीजिए इसको बंद कर।
हाँ लाइट आ गई और कहीं बैठ गया तो फिर सरजीत खूब पढ़ा ली। अनु बाली की बहन है, अनु बाली की बहन है। सुनिए अनु किसकी बहन है? बाली। देखिए टोटल कब किस शिफ्ट में पूछा गया, पूरा डेट वाइज लिख के दिया हूं आपको कि हाँ यही फला शिफ्ट में पूछा। अनु बाली की बहन, तो अनु और ये बाली। अब ये अनु बाली की बहन। कोमल बाली की मां, कोमल बाली की मां, कोमल बाली की मां। दीनू कोमल का पिता, दीनू कोमल का पिता, दीनू, दीनू जो है कोमल का पिता। ईयान दीनू का की मां है, ईयान दीनू की मां है, ईयान दीनू की मां है। ठीक, तो अन्नू दीनू से किस प्रकार संबंधित है? दीनू की अन्नू क्या लगेगी? दीनू की अन्नू क्या लगेगी? क्या लगेगी? नातिन। कोई दिक्कत? अच्छा, तो आपका दीनू, दीनू ऊपर है ना, दीनू की अन्नू क्या लगेगी? तो क्या लगेगी? नातिन लगेगी कि नहीं? अरे इसकी बिटिया तो ये कोमल है वही। अब आपकी कोमल की बिटिया, अरे दीनू की बिटिया कोमल है और कोमल की बिटिया अन्नू है, तो दीनू की अन्नू क्या लगेगी? नातिन लगेगी, नातिन या पोतीन, ग्रैंड डॉटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। हाँ उसके बता दो, जो टाइम एंड वर्क का शेष बचा हुआ था उसकी वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी, पूरा मैंने कंप्लीट करके वो हो गया, अपलोड कर दिया जाएगा शाम को। बाकी ये कल सुबह आपको मिल जाएगा ब्लड रिलेशन। ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद के बेटे हो। ए ने बी से कहा, कौन कहता है? ए कहता। किससे कहता है? बी से कहता। कहता तुम मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के, पत्नी के दामाद, पत्नी के दामाद, दामाद तो एक ना दामाद है का, दामाद की बेटी हो, तो बेटी का मतलब ये बेटी हो गया। ठीक है, दामाद की बेटी तो क्या होगी? नातिन होगी। तो ए बी से किस तरह संबंधित है? तो ए बी से बी किस तरह संबंधित? ए का बी क्या लगेगी? अब आपका देखिए बेटी हो, यही नहीं कह रहा है, बेटी हो, तो ये आपका बी हो गया, बी हो गया। तो ए का बी से किस प्रकार संबंधित? अर्थात ए का बी क्या लगेगी? नातिन। अर्थात क्या लगेगी? आपका क्या होगा? बी ए की नातिन है, बी ए की नातिन है। देखना है कि नहीं? बी ए की नातिन। अब बता दीजिए कि भैया अब तक कोई आपको ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत? वर्दी मिल जाएगी, उम्मीद लगत है। ठीक है, मेहनत करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना मेहनत के नौका पार नहीं होगी, ये जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए बाकी मेहनत करिए भैया, मेहनत करिए, आप भी टेंशन मुक्त रहिए, मैं भी टेंशन मुक्त रहूं, ताकि दोनों लोगों का पठन पाठन काफी अच्छा चले। देखिए आप मुझे टेंशन में डालेंगे तो मैं आपको डालूंगा, न आपका सही चल पाएगा न मेरा चल पाएगा, दोनों लोग डिस्टर्ब रहेंगे, और उसके बीच की खाई क्या है आप जानते हैं। चलिए ठीक है, एक लड़की एक लड़के को अपनी मां के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। एक लड़की, एक लड़की, ये लड़की है, एक लड़के को कहती क्या? एक लड़के को अपनी मां, अपनी मां, लड़की की मां, मां के भाई, भाई, भाई के पुत्र, पुत्र के रूप में, यानी कि लड़का, यह पुत्र, पुत्र के रूप में पेश करती है।
लड़के का लड़की से क्या संबंध, लड़के का लड़की से क्या संबंध है? तो कौन सा होगा? पैतृक भाई, मातृक भाई, पिता, भतीजा या भांजी तो हो ही नहीं सकता, ये दूसरे स्टेप में चल जाएगा। चाचा, फुआ, ताऊ, मामा कुछ हो ही नहीं सकते। ठीक है, बताया ना, चाचा से अपना मौसा कहा के अंकल का डोल कर ला। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या होंगे? पैतृक भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब आप, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये पार्ट 1 आज छूट जाएगा, पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ मिल गई है आपको। पीडीएफ मिल गई? नहीं मिली है? टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा। पी भागे, अभी ग्रुप में भी जो दे दिया जाएगा। पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। पी ये क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन। पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री। तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि का आई के पति का बहन है? निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि आई के पति की बहन है? मतलब कौन सी? ननद। आई के पति का बहन। जरा विकल्प एक एक उठाते हैं, एक एक उठाए विकल्प। पहले विकल्प को उठाते हैं। आई प्रतिशत के, देखिए आई प्रतिशत यानी क्यू का पिता है पी, तो जी का पिता होगा आई। जी का पिता होगा आई, तो यह आई पिता हो गया, पिता। ठीक, आई पिता। साफ नहीं दिख रहा क्या? कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका? क्यू का पिता, जी का पिता है आई पिता हो गया। ठीक, दूसरी चीज, अब अगर ये कंप्लीट हो गया, जी ये आप देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो क्यू की बहन है पी, तो क्यू की बहन पी, तो यहाँ पे यच की बहन जी, तो यच की बहन कौन है? जी, तो यच की बहन, यानी कि ये आपका यच की बहन, ये बहन हो गई। ठीक, और फिर इसके बाद ये स्टार वाला ले लीजिए। यच के स्टार वाला का अर्थ क्यू की पुत्री है पी, तो के की पुत्री है यच, के की पुत्री है यच, तो के की पुत्री है यच, तो यहां से ऊपर रखेंगे ना, तो के की पुत्री है यच, ये पुत्री हो गया। क्या इसमें बता रहा है कि आई के पति का बहन है? आई इसमें कुछ मिल रहा है? नहीं, तो छोड़ दीजिए। इसमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता। अब अगर ब्लड रिलेशन बनता तो ये सवाल बड़े फेमस है। ब्लड रिलेशन अब अगर बनेगा तो ये बड़ा फेमस हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, बाकी सबको पीडीएफ इसकी मिली हुई है। अगर आप देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, ये आप पढ़ने की कोशिश करने की बात तो ठीक है, सीधे सीधे आप इक्वेशन पे जाकर, किस पे जाकर? इक्वेशन पर। इक्वेशन देखिए आपका क्या कह रहा है? वाई। आपका इक्वेशन क्या कह रहा है? थोड़ा सा देखिए, वाई और एक्स, यहाँ हैशटैग वाली बात होगी। वाई यानी कि बी का अर्थ देखिए आपका ए हैच, बी का अर्थ, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, यानी कि वाई का भाई है यक्स, वाई का भाई है यक्स। देखिए जो वाई है, वाई का भाई है यक्स, ये आपका भाई। अभी ना पता कि दीदी हुआ कि भैया हुआ, ये पता है? नहीं। अब उसके बाद इसको हटा दीजिए। अब ये @ को लाइए, @ को लाइए तो क्या होगा? @ का अर्थ क्या कह रहा है? देखिए बी का, ये ए बी, @ का अर्थ है ए बी का बेटा है, यानी कि बी का बेटा है ए, तो जेड का बेटा होगा वाई, जेड का बेटा होगा वाई।
तो z का है, z का बेटा होगा y, यानी कि अब z का बेटा होगा y, तो y होगा, यानी कि ये भी बेटा हो गया। जब बेटा हो गया तो दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के, क्लियर। अब आपको यहाँ पे तीसरे वाले पे आते हैं स्टार पर, z स्टार w, a स्टार b का अर्थ है क्या है, b, अतः b की माँ है a, b की माँ है a, तो z आपका w की माँ होगी z, w की माँ होगी z, तो w की माँ है z, तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा w की माँ होगी z। अब ये आपको पता होगा कि ये माँ है। अब आपका क्या कह रहे हैं, यदि z के दो बेटे, z के दो बेटे और एक बेटी हो, तो यहाँ पे z के दो बेटे x और y बेटे हो, और ये क्या हो गई हो, बेटी हो, ठीक है। इसका सुखी परिवार लग रहा है, ठीक है, इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी है। तो अब आपका क्या होगा, अरे भाई हर कोई चाहता कि दहेज कम दे हो लेना ज्यादा हो, तो W यक्स की बहन है, देखिए यक्स की बहन है W, तो यक्स की बहन है W, तो देख रहे हैं कि नहीं, यक्स की बहन हो गई W, ये बात सही नजर आ रही। अब W यक्स का भाई है, तो कतई नहीं भाई, W जो है यक्स का भाई, तो भाई कहा, ये तो बिटिया है ना, गलत हो गया। W x का पुत्र है, W x का पुत्र है, ये नहीं किया। W x की पुत्री है, नहीं, तो कौन सा विकल्प नजर आ रहा, ये वाला नजर आ रहा है। रिश्तेदारी ना समझ में आती है, अच्छा रिश्तेदारी ना समझना तो बिया कहला, तो समझ में आ जाए। यही लायक तो ना हो लोगन की कहे लड़कवा करल का। अच्छा ठीक, शांत रहिए। यम ने यन से कहा, यम ने यन से कहा, यम कहता यन से, यम ने यन से कहा, यम कहता यन से, जरा देखिएगा, यम कहता है किसे, यन से, आप मेरी बेटी के, यानी कि आप मेरी बेटी की, यम की बेटी, बेटी, आप यहां से देखिए, यम से कहा कि आप मेरी बेटी के, यानी कि बेटी हो गई, बेटी, बेटी, आप मेरी बेटी के पिता के, यानी कि बेटी के पिता, यही हो गए हम। अब आप बेटी के पिता के माँ, यानी कि इसके माँ, माँ, आप बेटी के पिता के माँ, माँ के बेटे हैं, आप माँ के बेटे हैं, तो ये यन हो गया। मतलब क्या कह ले, यम, जैसे मैं, आप अपने के ही ले लीजिए, मैं हूं, मैं अपने भाई से कह दूं, यानी कि अपने बेटे से वो भाई को कहूं, यन को कहूं कि आप मेरे बेटे, यानी कि मेरे बेटे के पिता, यानी कि मैं भी पिता हुआ, पिता के माँ, यानी कि मेरी माता भी, और के बेटे हैं, यानी कि आप मेरे क्या हो गए, भाई, तो ये क्या हो गए, भाई। तो अब आप देखिए, यम, यन, यम के, आपका क्या है, यम एक महिला, यम एक महिला, महिला, अब महिला हो गई, तो ठीक है। अब आपका क्या कह रहा है, इसमें संबंध बताइए, यन यम के पति का भाई है, यम अर्थ जो है यन के पति का भाई है, सुनिए, यम, यम के पति, यम के पति, तो यम के पति, यन यम के पति का भाई है, जो यन है यम के पति, यम के पति, जो पति हो गए ये पति। अब आपका देखिए, यम के पति का भाई,
सही है, क्लियर? अच्छा ठीक। यन यम का पिता है, यन यम का पिता तो हो ही नहीं सकता। यन यम का ससुर है, नहीं हो सकता। यन यम का पुत्र, अगर बराबर बराबर में है तो देखिए, क्योंकि ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो आपका बड़ा होता है रिश्ता, और जब नीचे आते हैं तो रिश्ता क्या होता है, छोटा। तो यहाँ रिश्ता बराबरी का है, तो ये दो तीनों आपके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पिता तो एक स्टेप ऊपर गए, ससुर है तब भी एक स्टेप ऊपर गए, और पुत्र है तो एक स्टेप नीचे आ गए। यहाँ तो मामला बराबरी का है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला। आगे बढ़ता हूं, 9वां के बाद 10वां। देखिए 9 के बाद सब के सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी आपको बता दूं, आप खोजिएगा, नेट पे डालिएगा, मैं आपको पीडीएफ दिया हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना मिलेगा। सब प्रीवियस ईयर यूपीपी खोज के ला रहा हूं, ठीक है? आपको एकदम वर्दी दिलाने की कसम खा लिया हूं। अब आप ना ले तो अलग बात है। यम यन की बहन, यम क्या है? यन की बहन, यन की बहन यम, यन की बहन यम, यम अभी बहन है। यम की बहन कौन है? यन, ठीक। अब उसके बाद आर यम की भतीजी है, आर यम की भतीजी है, तो यानी कि आर जो है यम की भतीजी हो गई। क्या हो गई? भतीजी, भतीजी। लेकिन आई पता ना कि यन अभी लड़का की लड़की। आगे देखिए, और टी आर की माँ है, टी आर की माँ है। आर की माँ कौन हो गई? टी, तो यानी कि टी माँ हो गई किसकी? आर की। अब उसके बाद देखिए, ये तीनों अभी एक परिवार से, यन टी से किस प्रकार संबंधित है? यन टी से किस प्रकार संबंधित है? ये देखिए, ये दोनों बहन है, और ये जब बहन हो गए तो इसकी माँ हो गई, तो ये इसका क्या होगा? आप सुनिए, यन टी से किस प्रकार, यानी कि टी का यन क्या लगेगा? टी का यन क्या लगेगा? तो टी का आपका यन क्या लगेगा? आपको पता होगा कि ये औरत है, तो ये क्या हो जाएगा? आदमी। ये औरत है तो ये आदमी, यानी कि क्या लगेगा? पति, हस्बैंड, ठीक है? ये खाली लिखा ना हस्बैंड, लेकिन शादी पहले के बाद खाली लड़क मिली और पैसा आ रही तो ये हाँ अनुभव है, ठीक है? करके देख लो, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया, ये वाला रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है क्या? नहीं, ये तो रिपीटेड नहीं लग रहा। हो गया? मीना के पति, मीना के पिता टीना के जीजा है, तो मीना के पिता, ये मीना हो गई, मीना, मीना के पिता, ये मीना के पिता हो गए। और टीना के क्या है? जीजा है। टीना के कौन है? जीजा। टीना के जीजा, कौन हो गए? जीजा, ठीक। अब मीना का टीना से क्या संबंध है? अर्थात ये टीना, ये अभी पिता है ना, देखिए मीना का, जो मीना के पिता टीना के क्या है? जीजा, तो है तो मौसी हो गई ना। तो देख सुनिए, मीना टीना से किस तरह संबंध रखेगा? टीना मीना क्या लगेगी? क्या लगेगी? भांजी लगेगी भाई। काहे को बेटी? क्योंकि ये जीजा है ना, तो अपने आदमी की वो जीजा कहेगी, अपने आदमी को तो जीजा कहेगी नहीं। बात समझिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट माइंडेड लगाइए। तो यानी कि ये साली है,
उनकी क्या है, साली है। तो साली है तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये साली है तो यहाँ पर क्या लगेगी, भांजी, नीस, क्या लगेगी, भांजी। तो अब आप देखिए दूसरी वाले की बात होगी ना, टीना मीना का क्या होगी, अर्थात टीना की मीना क्या लगेगी, तो टीना की क्या लगेगी, भांजी ने लगेगी। दूसरे वाले से संबंध पहले वाले को बताया जाए और कितने लोग मार जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। मनीष गरिमा का पति, हंसी मत भाई, किसी का भी नाम हो सकता है, थोड़ी नहीं। मनीष गरिमा का पति है, ये मनीष, मनीष होगा और ये गरिमा, गरिमा, मनीष गरिमा का पति है, यानी कि ये पति हो गया। देखिए एक लाइन में जो संबंध जिसके रहते हैं उसके संबंध लाइन में रखेंगे तो आप एकदम क्लियर कर पाएंगे। मनीष गरिमा का पति है। अरे वह समय आप लेडीज जेंट्स में तो आप समझ ले रहे हैं। हाँ, अब मनीष के गरिमा का लड़का हो जाए तो गड़बड़ हो जाए भाई। तो क्या होगा, पति। ठीक, परमेश की पत्नी, परेश की पत्नी, वो परमेश होगा, लिख दिया गया परेश। ठीक है, परमेश की पत्नी नालिनी या नालिनी का भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। सुनिए, परमेश की पत्नी या परमेश होगा, परमेश, ठीक है, परमेश की पत्नी, यह आपको बता दें यहाँ पे परमेश, परेश लिखा हुआ है, परमेश की पत्नी, तो ये पत्नी को यहां लिख दिया जाए, पत्नी। क्या कह रहा है, नालिनी का भाई जिग्नेश और क्या है, एक बहन गरिमा है। नालिनी का भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। देखिए नालिनी का भाई तो यानी कि इसी का भाई। अब आपका देखिए नालिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है, तो यानी कि आपको यहां से बता दें, यहां से क्या कर दिया जाए, जिग्नेश, जिग्नेश हो गया, एक बहन गरिमा। ये दोनों आपस में कौन कौन है, भाई बहन। अब उसके बाद कह रहा जिग्नेश मनीष से किस प्रकार संबंधित है, दुनिया जाए। तो अब आपका क्या है, जिग्नेश मनीष से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होगा, मनीष का जिग्नेश क्या लगेगा, तो ठीक है, ब्रदर इल्ला। कुछ चीजें ना भी मिले और जितने की जरूरत है उतना हमको मिल जा रहा तो काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बताओ। एक किक बॉक्सर फेस फास्ट सेंटर वाली से कहता है, मतलब ब्यूटिशियन से। ठीक है, देखिए एक किक बॉक्सर एक ब्यूटिशियन से कहता है, यहां से किक बॉक्सर ले लेते हैं, किक बॉक्सर, एक किक बॉक्सर एक ब्यूटिशियन से कहता है, क्या कहता, आपकी माँ, यानी कि किसकी माँ, ब्यूटिशियन की माँ, ब्यूटिशियन की माँ, आपकी माँ, ब्यूटिशियन की माँ के पति, माँ के पति, पति की बहन, पति की बहन, बहन क्या है, मेरी बुआ है। आपकी, आपका क्या है ये, आप कह रहा कि एक किंग बॉक्सर ब्यूटिशियन से कहता कि आपकी माँ
के पति की बहन मेरी क्या है, बुआ है। बुआ है तो ये तीनों एक श्रेणी में, हाई दोनों का होगी ना, भाई बहन। ये बॉक्सर थी, ये ब्यूटिशियन था, दोनों कामयाब थे। ठीक है, तो क्या होगा, ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार, यानी कि किक बॉक्सर की ब्यूटिशियन क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी? अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभी जान ला भैया, देख लीजिए, अभी एक जो आ गई है डेट की, डेट बढ़ी है। अभी ये ऑथेंटिक कहीं मैंने नहीं पाया है, जब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं कर देता, क्योंकि पेपर में था, उसकी कटिंग देख लीजिए, तो साफ साफ कहीं लिखा हो तो उसको देखा जाए कि 20 मार्च कर दी गई है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा, फिलहाल आपको करना क्या है, अपनी कमर कस लेना है। अपनी कमर कस के आप तैयार रहिए, हथियार लेके तैयार रहे, जब आई हाँ युद्ध करे बस। ठीक है भैया, तो इसलिए अपना हथियार आप तैयार रखिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, उतना ही जोरों शोरों से ना कि एक महीना मिल गया तो फिर और चल जाएंगे। ठीक, अभी तक तो आप अपना रहे थे कि सर जी 10 फरवरी, फिर ओकरे बाद अथवा 20 फरवरी, तो अब आप जा रहे हैं मार्च में, तो आप घबराइएगा मत, एकदम धैर्य रखिए कि ये होली तो आपकी बीतेगी, लेकिन अगली होली जो बीते वह बम्पर दिवाली के साथ बीते। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? तो इसलिए आप प्रयास अपना जो लगातार कंटिन्यू जो जारी रखे हैं पढ़ाई, उसको जारी रखिए। होगा, गणेश नीता का भाई है। गणेश क्या है, नीता का भाई है। ये देखिए, गणेश नीता का भाई है। ये आपका क्या हो गया, गणेश नीता का भाई, यानी कि आपका ये कौन हो गया, नीता। गणेश नीता का भाई। सोनल संदीप की बहन है, तो यहां पे हम लोग सोनल को लाते हैं। सोनल संदीप की बहन है, संदीप, सोनल संदीप की बहन। ठीक, संदीप की बहन है, जो रीता का बेटा है। जो रीता का बेटा कौन, संदीप, तो रीता का। देखिए जानिए, जो शब्द जो आता है हमेशा किसके वाले के लिए आता है, पिछले वाले के लिए, यानी कि किसके लिए है, संदीप के लिए आता है। अब रीता और नीता बहने, रीता और नीता बहने, यानी कि आपका रीता यहाँ बैठ जाएगी, तो यहाँ पे कौन आएगा, इसकी जो आपको पता है सोनल, सोनल, यहाँ पे कौन होगा, सोनल, और यहाँ पे कौन होगा, संदीप। संदीप, सोनल और संदीप हो गए, संदीप। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि सोनल की बुआ या मौसी कौन है, नीता। सोनल की बुआ या मौसी, तो वास्तव में मौसी है, लेकिन अंग्रेजी में आंट कह दिया जाता है, तो कौन होगी, नीता। कौन होगी, नीता। देखिए, जेल, आप यूपी जेल वार्डन में पूछा गया, बता दो, एसआई, जेल वार्डन और यूपीपी, मतलब जितने भी पुलिस से आपके रिलेटेड यूपी में पूछे गए क्वेश्चन सब उसी से। अभी एसआई के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, जेल वार्डन के भी मिलने वाले हैं, और ये मत सोचिए कि बहुत कठिन कठिन है, सब शब्द आसान ही है। देखिए, ये थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए, आपका क्या कह रहा, जानकारी ध्यान से पढ़ें और विकल्प का उत्तर दीजिए। अब देखिए, आपको कहना क्या है, यहां से यम प्लस यन, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, यम प्लस यन। चलिए देखिए, आपसे क्या कह रहा, यम प्लस यन, यम प्लस यन, यम प्लस यन, इसका अर्थ क्या होगा, यम प्लस अर्थ का बी का पति है ए, पिता, बी का पिता है ए, तो यम का पिता होगा यन, यन का पिता होगा यम, यन का पिता होगा यम। कोई दिक्कत किसी को?
पिता। ठीक, और इसको हटा दीजिए। माइनस का अर्थ, ये क्वेश्चन बहुत पूछता, हर बार पूछता। माइनस का अर्थ क्या होगा भैया? माइनस। बी की माता है ए, तो ओ की माता होगी एन, ओ की माता होगी एन, ओ की माता होगी, देखिए ओ की माता होगी कौन सी? ओ की माता होगी एन, ये माता हो गई, ये भी स्त्री है, ये पुरुष है। अब उसके बाद यहां से ये ओ स्टार क्यू, तो अब आप स्टार वाले में जानिए। ए बी की बहन है, यानी कि बी की बहन है ए, तो क्यू की बहन होगी ओ, तो क्यू की बहन होगी ओ, तो क्यू की बहन होगी ओ, ये क्या हो गई? बहन, ये हो गई बहन। ठीक, और ये आपका हो गया। अब ये नहीं पता क्या है, ओ का यम से क्या संबंध है? ओ का यम से क्या संबंध है? यानी कि यम का ओ क्या लगेगी? क्या लगेगी? बेटी लगेगी, पोती लगेगी, क्या लगेगी? पोती लगेगी। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर आपका यहां से बता दूं कि क्या होगी? ग्रैंड डॉटर, या नातिन भी कह सकते थे, नातिन होता, लेकिन नातिन नहीं है, तो इसमें हम क्या मार के आएंगे देख लेते हैं। नातिन तो है नहीं आपके सेल इसमें, तो विकल्प में देख लेते हैं कौन सा सही है। ग्रैंड डॉटर, कौन सा सही हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? अच्छा, कोई ऐसा भी है जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रही, मैं पढ़ाने में मग्न हूं और आपको समझ में ना आए? कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा लड़की जिसको अभी तक संबंध ये समझ में ना आए? कोई भी हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं स्वतंत्र होकर, क्योंकि आप किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए कि हाँ सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं आज आपको ब्लड रिलेशन खत्म कर दूंगा, ये भी मेरी गारंटी। ब्लड रिलेशन आज के बाद खत्म। सरलीकरण मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, कल सरलीकरण शुरू हो जाएगा। देखिए मैं 2 दिन एक चैप्टर, 2 दिन एक चैप्टर, अभी मैं तो एक थोड़ा से खत्म कर लूं, तो प्रयास ये भी रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करवा पाऊं? प्रेस्टी करवा पाऊं, प्रीवियस ईयर करवा पाऊं। जैसे यूपी आपका जेल वार्डन का हो गया पेपर, और फिर उसके बाद जो आपका यूपी में कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, यूपीएसआई के पेपर हुए हैं, इन्हीं से मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाओ और आपको ज्यादा से ज्यादा हल कराओ, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करा पाऊं। ठीक है, तो प्रयास है कि हर पेपर 2 दिन में मैं खत्म कर दूं। तो ये वाला देख लीजिए, इसको बता दीजिए जरा। तो बाबू थोड़ा और जलाओ यार इसको। देखो यहां से क्या कह रहा है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। क्या कहता है? रमन है, और रमन ने किसकी तरफ कहा? रमन किसकी तरफ? ये तस्वीर। अब तस्वीर क्या है? देखिए तस्वीर ना ऊपर बनाया करिए ना नीचे, अक्सर सीधे बनाया करिए, फिर देखा जाएगा जहां ऊपर नीचे करना होगा। तस्वीर आपकी ओर इशारा करते हुए क्या कहता है? थोड़ा से देख। रमन ने तस्वीर की ओर देखने के वाले पुरुष से कहा। क्या कहता है? देखने वाले पुरुष, तस्वीर में देखने वाले पुरुष मेरी बहन की बेटी के नाना है। ये क्या है? तस्वीर में दिखने वाले पुरुष मेरे क्या है? मेरी बहन, अर्थात रमन की बहन, बहन की बेटी, बेटी, बेटी। आपको बेटी के क्या है? आपके बेटी के, बेटी के क्या है? नाना है। तो ये तस्वीर कहां चली जाए? बेटी के नाना, यानी कि इस बहन के पिता होंगे, यानी कि ये नाना हो गई, ये तस्वीर हो गई। यही तस्वीर है ना, तस्वीर। अब आपकी बात होगी कि ये तस्वीर देख रमन के बेटे का तस्वीर दिखने वाले पुरुष से क्या संबंध है? रमन के बेटे अर्थात इस रमन का बेटा, बेटा, बेटा हुआ ना। तो यहां से आप देखिए यह बहन है, बहन के पिताजी, या फिर उसके बाद आपको बता दे रमन के भी क्या लगेंगे? पिताजी।
पिताजी लगेंगे, और आई पिताजी था इधर पोता, क्या होगा पोता। तो इसमें आपका क्या हो गया, तो तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या संबंध है, रमन के बेटे का, अर्थात जो तस्वीर है उस तस्वीर में यहाँ पर क्या लगेगा, वो पोता, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। अब काला हीटे लाऊंगा, काला हीट बाबू इस पे पढ़ने के बाद वो निशान पड़ जाएगा, इस पे वो दिखेगा नहीं। चलिए 20 के बाद 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दें, उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। अब आपकी बात हो जाए, थोड़ा से देख लेते हैं भैया। पी स्टार अर्थात यम स्टार यन, यम स्टार यन बी की बहन है ए, तो यम की बहन होगी यन, यम की बहन हो, ये आपका देखिए, आपका यहां से देखिए बी की बहन है ए, तो बी की बहन है ए, तो यन की बहन होगी यन, तो यन की बहन, ये आपकी कौन हो गई, बहन। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा, इसको हटाइए, इस पे आ जाइए, यन ओ, यन ओ, तो अब आपका देखिए प्लस में बी का पिता है ए, तो ओ का पिता है यन, ओ का पिता है यन, तो ओ का पिता हो गया, तो देखिए ओ का पिता, तो ये पिता हो गए, ये पता चल गया कि ये पुरुष है और ये स्त्री। अब आपका देखिए ओ माइनस पी, ओ माइनस पी, यानी कि बी की माता है ए, तो पी की माता होगी ओ, पी की माता होगी ओ, तो पी की माता है ओ माँ। अब आपकी बात होगी कि यम ओ के साथ संबंध है, यम का ओ के साथ संबंध होगा। ये देखिए आपको बता दें, ये आपकी ये दोनों भाई बहन, भाई की लड़की तो क्या लगेगी, भतीजी लगेगी ना, और ये कौन लगेगी, बुआ। तो अब आपका इसमें कौन सा ओ के साथ क्या संबंध है यम का, तो यहां पर क्या लगेगा, मैटरनल आंट। मैटरनल अंकल तो हो नहीं सकती क्योंकि ये पुरुष नहीं है, क्या है, महिला है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, मैटरनल आंट। कहां गया मैटरनल आंट, ये पैटर्नल आंट दे दिया, अंग्रेजियों बड़ी जरूरी है। मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल, ये नई भाषा दे दिया, नहीं अंग्रेजी, इस वजह से आपको मजबूत करना पड़ेगा आपको। तो इसमें कौन सा सही होगा, मैटरनल आंट। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उनके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। आज नियम लग चुका कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यदि गाली दी जाएगी तो 3 साल की सजा गार्जियन को होगी। हाँ, अब समझ जा लो। हाँ 25,000 ना 25,000 रुपया बैठ के जा, 18 साल ना भाई का। अच्छा ठीक है, सुनिए अब आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि जेड यक्स की नेफ्यू, जेड जो है यक्स की नेफ्यू है। थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए अब आपकी बात हो, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि जेड यक्स की नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब क्या हुआ, देखिए आपका प्लस, ये प्लस का मतलब समझिएगा। अब आपका क्या होगा, जेड प्लस वाई। अब आपका प्लस वाले पे आइए, तो आपका बी का बेटा है ए, बी का बेटा है ए, तो यानी कि वाई का बेटा होगा जेड। ठीक, ये हो गया ऑब्लिक वाई ऑब्लिक एक्स, यानी कि बी की बहन है ए, तो एक्स की बहन होगा वाई, एक्स की बहन होगी वाई, ये बहन हो गई बहन, तो ये तो भाई हो गया। तब तो ये इसका सुनिए,
तो ये भांजा हो जाएगा ना, तब ये भांजा हो जाएगा, सॉरी ये भांजा हो गया। चलिए अब आपको ये वाला खत्म हो गया, ये भांजा हो गया। दूसरे पे आते हैं, यहां से देखिए आपका ये वाला, आपका यहां से देखिए बी बहन है ए की, तो वाई बहन होगी एक्स की, एक्स बहन होगी किसकी, वाई की, वाई की, ये बहन हो गई और ये भाई हो गया। ठीक, अब उसके बाद प्लस वाला, प्लस का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, बी बेटा है ए का, जेड बेटा होगा वाई का, जेड बेटा होगा वाई का, जेड बेटा होगा वाई का। तीसरा वाला भी बता रहा हूं, माइनस, सुनिए ये आपका जेड, आपका देखिए यहां से ये वाला क्या था कि बेटा, ये बेटा की बात हुई थी, तीसरे वाले पे नेफी मतलब होता भतीजा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए तीसरे वाले को देख लीजिए, z माइनस वाई, z माइनस वाई, बी बेटी है ए की, बी बेटी है ए की, बी बेटी है किसकी, ए की, यानी कि आपका क्या होगा यहां से y बेटी होगी z की, y बेटी होगी z की, क्लियर है। अच्छा ये बेटी हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, x ऑब्लिक, जो x ऑब्लिक आपका ये वाला देखिए b बहन होगी a की, तो x बहन होगी y की, तो ये आपकी क्या हो गई बहन, ये क्या हो गई बहन। तो अब आप कहां से ये इसको बैठा पाएंगे, ये तो बहन हो गई ना, तो उसी के ना भाई हो गए, उसी के परिवार से, तो कौन सा सही हो जा रहा, दूसरा वाला सही। आगे बढ़ता हूं 23 नंबर, देखिए क्या कह रहा, पहले यहीं से तुरंत उठा करिए और यहीं से तुरंत मार दिया करिए, इसमें ध्यानपूर्वक करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन उठाइए और बनाइए। क्या कह रहा, यहां से यम प्लस यन, आपका क्या होगा प्लस वाले में, बी पिता है ए का, यम पिता होगा, यन पिता होगा यम का, यन पिता होगा यम का, देखिए यन पिता होगा यम का, यम का पिता कौन हो गया यन, ये पिता हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहां से इसको हटा दीजिए, यन माइनस क्यू, माइनस पहले बी की मां है, बी की मां है ए, ओ की मां होगी यन, ओ की मां होगी यन, तो ओ की मां हो जाएगी कौन यन, ओ की मां हो जाएगी यन, तो अब आपका देखिए ओ की मां हो जाएगी, गलत हो जाएगा ना, रुकिए रुकिए, पहले ए प्लस बी, यानी कि आपका बी पिता है ए का, तो यन पिता है यम का, यन पिता है यम का, प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी का पिता है ए, तो यम, यन का पिता होगा यम, यम पिता होगा और ये क्या होगा यन, ये पिता हो गया। ठीक, अब उसके बाद माइनस पे आते हैं, माइनस, माइनस पे क्या होगा आपका, आपका देखिए बी की मां है ए, तो यहां से ओ की मां होगी यन, तो ये मां हो जाएगी, ओ की मां हो जाएगी यन, तो यानी कि ये मां हो गई। ठीक, अब उसके बाद ये स्टार पे आते हैं, स्टार का मतलब बी की बहन है ए, तो क्यू की बहन होगी ओ, क्यू की बहन होगी ओ, ये बहन हो गई। ठीक, अब ये बहन हो गई, तो अब क्या कह रहा, यन का क्यू से क्या संबंध है, यन का क्यू से क्या संबंध है, तो देखिए आपका क्यू की यन क्या लगेगी मां लगेगी, तो मां लगेगी, तो कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, बी वाला विकल्प सही हो रहा है। देखिए मां भाई पिता, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी मां वाला। अच्छा एक और सवाल उठाते हैं, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, ये महिला है, महिला की ओर संकेत करते हुए आदमी ने कहा, आदमी कहता आदमी, ठीक, आदमी ने कहा उसकी मां
यानी कि किसकी माँ? महिला की माँ। माँ की इकलौती बेटी, अर्थात इकलौती बेटी या महिला ही हो गई। अच्छा, उसकी माँ की इकलौती बहन, अर्थात मेरी माँ है। उसकी माँ की इकलौती बहन, उसकी, देखिए, उसकी माँ की इकलौती बहन, अर्थात एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसकी माँ की बहन, माँ की इकलौती बहन। एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, एक आदमी ने कहा, कहता क्या है कि उसकी माँ, ये आपकी देखिए आदमी हो गया, आदमी, और फिर उसके बाद महिला, महिला, उसकी माँ, माँ की इकलौती बहन, माँ की इकलौती बहन, यानी कि माँ की इकलौती बहन है, किसकी बहन हो गई? माँ की इकलौती बहन। बहन क्या हो रहा है? मेरी माँ है, अर्थात ये माँ है। तो अब आपका क्या कह रहा है? उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो भाई लगेगा। कौन सा भाई? कजिन। सुनिए, उस महिला का उस आदमी से, आदमी का ये भाई क्या लगेगा? बहन लगेगी। तो बहन का मतलब कौन सी बहन? मौसेरी बहन। मौसेरी बहन को कहाँ रखेंगे? कजिन। कजिन लिखेंगे, बहन और भाई। अगर ये कजिन नहीं होता तो हम किस पे मार कहते? बहन पर। लेकिन यहाँ पे कजिन है तो किस पे मार कहेंगे? कजिन पर। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, ये लड़की है, लड़की, और ये महिला, महिला। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ, यानी कि महिला की माँ, माँ के पति, पति यानी ये पति, पति के दूसरे बेटे, दूसरे बेटे यानी कि बेटे, बेटे, बेटे की पत्नी, पत्नी, ये लड़की बेटे की पत्नी, आप देखिए पत्नी की बेटी है, बेटी है, ये बेटी हो गई। यही आपकी लड़की थी, यही लड़की थी ना? अच्छा, तो आपको बता दें कि उस लड़की का उस महिला से क्या संबंध है? महिला की लड़की क्या लगेगी? क्या लगेगी? नीस। नीस मतलब क्या होता है? भतीजी। नीस मतलब भतीजी, निफ्यू मतलब भतीजा, और कजिन मतलब, ठीक है, चचेरा भाई या मौसेरा भाई। या बेटी हो नहीं सकता तो क्या लगाएंगे? नीस। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए। कह रहा है कि ए बी की इकलौती बेटी है। ए जो बी की इकलौती बेटी है, ये जो है बी की इकलौती बेटी है, तो ये बेटी हो गई, ठीक। जिसके, जिसकी पत्नी सी है। ए आपका देखिए, ए बी की इकलौती बेटी है और जिसकी पत्नी सी है, यानी कि बी की पत्नी सी हो गई, सी इसकी पत्नी हो गई, ठीक। अब उसके बाद डी सी का दामाद है। डी जो है वो सी का दामाद, जो सी का दामाद कौन हो गया? आपका डी, तो यहाँ पे दामाद हो गया।
दामाद। सी, ए के बच्चों से क्या संबंध है? सी का ए के बच्चों से, यानी कि ए के बच्चों से, बच्चे जो सी है, सी देखिए सी तो ए के बच्चे, बच्चे हो गए, बच्चे। अच्छा ये देखिए आपके पति पत्नी हो गए, और ये क्या हो गए? बेटी और दामाद हो गए। और बी तो लड़की है, सी भी लड़की पत्नी है। फिर से सुनिए, ए बी की इकलौती बेटी है, तो ए जो है बी की इकलौती बेटी है, तो बेटी ये हो गई, ठीक। जिसकी पत्नी सी है, तो बी की पत्नी सी है, डी सी का दामाद है, जो डी है सी का दामाद है। सी का ए के बच्चों से क्या संबंध है? तो ए के बच्चे जो हो गए, बच्चों का सी से क्या संबंध है? तो अब आपका क्या होगा? नानी की। किसका होगा? नानी की। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ब्लड रिलेशन खोज के ओके बैठा ला। ठीक है भैया, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबका ब्लड रिलेशन खोज डालिए और लगाइए। नहीं आ रहा तो मुझसे आप पूछिए, मैं बताऊंगा। किसी महिला की माँ के पिता, किसी महिला, ये महिला है, महिला के माँ के पिता के इकलौते पुत्र, माँ के इकलौते पुत्र। देखिए किसी महिला की माँ, ये महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि पिता के इकलौते पुत्र, तो ये भाई बहन हो गए। उस पुत्र का उस महिला के पिता से, पुत्र का उस महिला के पिता से, तो अब इस महिला का पिता, यानी कि ये पिता हो गया महिला का, और जब महिला का पिता हो गया तो ये पति पत्नी हो गए, और जब पति पत्नी हो गए तो ये इसका क्या होगा? साला लगेगा। और महिला से, उस महिला के पिता से क्या संबंध होगा? अर्थात इकलौते पुत्र का उस महिला के किसे पिता से क्या संबंध होगा? तो बहन तो हो नहीं सकता, भाई हो नहीं सकता, क्या होगा? क्लियर है? मुस्कुराते रहिए, लेकिन मैं देखता हूं ना, जो चीजें जिस दिन पढ़ाई जाती है उसको आप रिवीजन नहीं करते। ठीक है, मेरी बात आ गई? अच्छा, किस्मत से मेरे चाचा के लड़के भी हैं संजय, ठीक है, भैया लगेंगे मेरे। अमित संजय की माँ के पिता है। फिलहाल चलिए यहाँ जो संबंध होगा वो देखा जाएगा। अमित संजय की माँ, अमित जो है संजय की माँ के पिता है। तो आप देखिए संजय की माँ के कौन हो गए? पिता हो गए। संजय पुरुष का अमित की पत्नी, अरे बड़ा खतरनाक पूछ रहा है मैडम जी, पूछ रहा है पत्नी से क्या संबंध है? अमित संजय की माँ का पिता है, तो देखिए अमित जो है संजय की माँ का पिता हो गया। तो अब आपका क्या होगा? संजय पुरुष का अमित की पत्नी से क्या संबंध है? तो अब जरा देखिए, ये दोनों नाना नानी, ससुर कहा जा रही हैं आप? नाना नानी, अरे हम लोग की उम्र ना भैली भाई। ये अमित है, अमित की ये क्या हो गई? अब ये अमित की बिटिया हो गई, और जब बिटिया हो गई तो ये उसके क्या हो गए? लड़का। तो ये अमित का क्या होगा? नाती, और ये पत्नी। अब अर्थात क्या संजय का जो अमित के पत्नी, तो ये इनके कौन हो गए? अब आपका ये कौन हो गए? नाती। तो नाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रैंडसन। अंग्रेजी इज अ बदतमीज लैंग्वेज, ठीक है? तो गो टू हेल, ठीक है।
तो कौन सा होगा?